ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 5 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। आज बाबा हम बच्चों को आकर्षण मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। डिटेल में बाबा बोले, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। बाबा हम बच्चों को आज आकर्षण मूर्त बना रहे हैं। आकर्षण मूर्त अर्थात किसी के तरफ कशिश, कशिश अर्थात आकर्षण। तो हम बच्चे जब बाबा की संतान बने, ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनने के बाद हमें सर्व प्राप्तियां हो गई। इसीलिए ब्राह्मणों का गायन है, पाना था सो पा लिया। तो हम संतुष्ट और संपन्न आत्माएं, हम आत्माओं को बाबा अमृत बेले विजयी रत्न भव का तिलक लगा देते हैं। जन्मते ही बाबा हमसे कहते हैं, तुम सतयुग के महाराजा महारानी हो, देवी देवता हो। अर्थात स्वयं भगवान निराकार हम बच्चों को विजय का तिलक लगा देते हैं। तो हम बच्चों के चेहरे ऐसे खुशनुमा होने चाहिए जिससे अन्य आत्माओं को कशिश हो, अन्य आत्माएं हमारी ओर आकर्षित हों कि इन्हें ऐसा क्या मिल गया, कि सदा इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, हर समय चेहरा हर्षित मुख हो। तो बाबा की विजयी रत्न आत्माएं सदा हर्षित मुख रहती हैं। उनके चेहरा सदा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सदा विजय का तिलक उनके मस्तक पर चमकता रहता है। आगे बाबा बोले, हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। अर्थात बाबा सेवा का एक सहज उपाय बता रहे हैं कि तुम बच्चों का चेहरा ऐसा हर्षित मुख हो जिससे सर्व आत्माओं को खुशियां प्राप्त हो, संतुष्टि प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। जिस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता हो वह तुम्हारे चेहरे से उन्हें प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं मंदिरों में रखी हमारी जड़ मूर्तियां भक्तों की आज भी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनमें हिम्मत और उल्लास जगाती हैं। तो हम चैतन्य आत्माएं, हमें अपने चेहरे द्वारा, चाल चलन द्वारा ऐसी प्रत्यक्षता करानी है कि हम सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक हैं। सर्व आत्माओं को जो भी आवश्यकता है उन्हें देने वाले हैं। हम संतुष्ट संपन्न आत्मा हैं। हम सभी को कुछ न कुछ देने के लिए बाबा के बच्चे बने हैं, जिसके लिए
बाबा रोज सुबह अमृत बेले झोली भर भर कर हम बच्चों को खजाने देते हैं कि जाओ इन खजानों को बांटो। ये ऐसे अविनाशी खजाने हैं जो जितना जितना तुम बच्चे बांटोगे उतना उतना बढ़ते जाएंगे। तो सदा बाबा की एक बात स्मृति में रहे कि स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ने हम बच्चों को विजयी तिलक लगाया है और हमें यह स्मृति दिलाई है कि तुम कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हो। तो जो हम देखते हैं कोई खेल होता है, कोई परीक्षा होती है, उसमें कोई जीत जाता है, पास हो जाता है, विजयी बन जाता है, तो उसके चेहरे पर कितनी खुशी होती है। उस खुशी को देखकर सब खुश होते हैं। तो ऐसे ही हम सतयुग में जाने वाले देवी देवता हैं, दाता पिता की दाता संतानें हैं। तो हमें हमारे हर कर्म से, चेहरे से, चाल चलन से सेवा करनी है। बाबा कहते अंत समय में वाणी का समय नहीं होगा, वाणी की सेवा के लिए समय नहीं होगा, किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा। उस समय तुम्हारा चेहरा सेवा का निमित्त बनेगा। तो अभी से बाबा हमें अभ्यास कराते कि खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो, पिता निराकार परमात्मा को याद करो, अपने विकर्मों का विनाश करो और पिता परमात्मा से सर्व खजाने प्राप्त कर लो और उन प्राप्त खजानों से सर्व आत्माओं की सेवा करो। तो ऐसा ही एक खजाना हर्षित मुक्ता, संतुष्टता, संपन्नता, जिसका आधार पर हम हर्षित रहते हैं। तो सदा हर्षित मुख चेहरा रख अन्य आत्माओं को कशिश करना है, उन्हें बाबा का परिचय देना है, बाबा के वर्षे का अधिकारी बना देना है। स्लोगन में बाबा बोले, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस अर्थात प्रकाश। जिस प्रकार हमारा पिता निराकार परमात्मा लाइट माइट का सागर है, इसलिए पिता परमात्मा को लाइट हाउस भी कहते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर पिता परमात्मा आते हैं, हमें अपनी पहचान बताते हैं कि तुम एक आत्मा निराकार हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने वाले हो। तो जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना उतना औरों को हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अव्यक्त स्थिति अर्थात लाइट, हल्की, बोझ मुक्त, कोई भी बोझा सर पर ना हो। तो जब हम आत्माएं बोझ मुक्त बनती हैं, हम खुशी में रहती हैं, हम आत्माओं के द्वारा दूसरी आत्माओं को पिता परमात्मा का परिचय मिलता है, तो वे आत्मा भी हल्की, लाइट हाउस, अव्यक्त स्थिति में हो जाती हैं। तो यही बाबा की श्रीमत, लाइट हाउस बन सभी को लाइट बनाना है। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य पॉइंट सुनाए उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता मेल देखो, कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती, सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। समझदार बन अपना पोता मेल देखो, कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती, सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने को सजा दो। अर्थात बाबा ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने उदाहरण रखते हैं
कि ब्रह्मा बाबा खाना खाते समय या कहीं बैठे हुए या योग लगाते समय यदि बाबा को भूल जाते थे तो अपने गाल पर चमाट लगाते थे। तो ऐसे ही हम बच्चों को अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाने के लिए जो भी हमसे गलती हो हमें स्व चेकिंग कर सजा देना है। जैसे हमारी आंखें कुछ गलत देखती हैं तो हमें वहाँ रुकना नहीं है, हमें वहाँ से निकल जाना है। हमारी जुबान कहीं अच्छा खाना देखती हैं और उसकी तरफ आकर्षित होती है तो हमें वहाँ से नज़र फेर लेना है, हमें वहाँ नहीं रुकना है। इसीलिए बाबा कहते हैं देखते हुए मत देखो, सुनते हुए मत सुनो, तो तुमसे कोई विकर्म नहीं होंगे। एक बाप की याद में रहकर हमें अपने को पावन बनाना है, शुद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं देगी। प्रश्न किया बाबा ने, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा बोले, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते बच्चे यदि ऊंचा पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। तो बाबा की श्रीमत कर्म अकर्म विकर्म को जो बाबा ने हमें समझाया उसे सदा स्मृति में रखना है और बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, जिससे हम बाबा से व्यापार कर सकें, उच्च पद प्राप्त कर सकें। धारणा में बाबा बोले, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की रखनी है, बहुत समझदार रहना है, ऐसा बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा पॉइंट बाप दादा बोले, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, प्रेम से बाप को याद करना है, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, प्रेम से बाप को याद करना है, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।